हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वां पार्ट जिसका नाम है सुदामा चरित्र। ये एक कविता है और जिसके रचयिता हैं नरोत्तम दास जी। और ये जो अब आप सोचिए, ये ना एक जो कविता है, इस कविता में किसके बारे में लिखा गया है? सुदामा जी और कृष्ण जी की दोस्ती के बारे में। इस कविता में दोस्त जो होते हैं वह बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं। तो अब आप सोचिए, एक दोस्त अगर बहुत दिनों बाद मिलेगा तो कैसा लगेगा। तो इस कविता में आइए देखते हैं कृष्ण जी को कैसा लगा था और सुदामा जी की क्या दशा थी। ये जो पाठ है इसका नाम है सुदामा चरित्र और ये एक कविता है। तो आइए इस पाठ को कविता को शुरू करते हैं। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लपटी दुपटी, अरु पाहे उपनाह। ये जो कविता है, अब देखिए, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसको मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बताने वाली हूँ। तो शीस का मतलब होता है सिर, पगा का मतलब होता है पगड़ी, जगह का मतलब होता है कुर्ता, तन यानी शरीर, द्वार मतलब तो आपको पता ही है दरवाज़ा, खड़ो, खड़ो मतलब है ना खड़ा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक आदमी आता है जो कृष्ण जी को बताता है कि आपके द्वार में एक आदमी खड़ा है जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, जिसके शरीर में कुर्ता नहीं है, यानी कह लो आप कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, और उसकी जो दशा है वो बहुत ही ख़राब है। जो उसके पैर हैं उस उनमें मतलब कांटे लगे हुए हैं। बहुत ही दुर्बल दशा है उसकी। और दुर्बल मतलब होती है ना खराब दशा। हाँ, बहुत ही दुर्बल दशा है। वो आपके द्वार पे खड़ा है। वह जो है वह पूछता है कि श्री कृष्ण जी कहाँ हैं, श्री कृष्ण कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि जो द्वार पे जो ब्राह्मण खड़ा है वो हैरान होकर इस महल को देख रहा है, इतने शानदार महल को देख रहा है हैरान होकर। और वह जो है वह अपना नाम सुदामा बताता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब देखिए, ऐसे बेहाल मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है ना जब किसी का, उसको कहते हैं हम ऐसे बेहाल। ठीक है, फिर उसके बाद है विवाहिन सो, यानी इसका अर्थ होता है फटी एड़ी। ठीक है, पग मतलब तो आपको पता ही होगा पाँव यानी पैर, कंटक मतलब कांटे, है ना। तो फिर वो क्या होता है, ऐसे बेहाल है ना, मतलब वो फिर जो सुदामा जी होते हैं वो अंदर आते हैं। और फिर जो है जो कृष्ण जी होते हैं वो कहते हैं कि मतलब इस कृष्ण जी ना इस विषय में सुनकर बहुत ज़्यादा, मतलब सुनकर ये वो जो होते हैं ना दौड़कर बाहर जाते हैं। और तथा वह सुदामा के बेहाल हो, मतलब उनकी कैसी दीन दशा है उसको देखकर वो बहुत, उनके आँख में ना अश्रु भर जाते हैं, मतलब आंसू आ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत थी तो तुम इतने दिन से कहाँ खोए थे, मेरे पास तुम क्यों नहीं आए। ठीक है, तो सुदामा का ऐसा हाल देखकर वे दया के सागर में यानी श्री कृष्ण जी दया से रो पड़े। और उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए जो थाल रखी थी, वह जो मतलब जो परात रखी थी ना, वह ली ही नहीं, और बल्कि अपने अश्रु से यानी आंसू से उन्होंने सुदामा जी के पैर धो डाले। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, तो अपने नैनन के जल से ही उन्होंने पग धोया, मतलब उनके सुदामा जी के पैर धोए। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ,
कुछ भाभी हमको दियो, मतलब भाभी ने हमको कुछ दिया है, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई पोटली, ठीक है, मेरे लिए जो लाई पोटली है, तुम मुझे वो क्यों नहीं दे रहे? तुम उसे बगल में क्यों छुपा रहे हो? ठीक है। तो कृष्ण जी उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि बचपन में जैसे उसने ना बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने को उन उसे ना देकर खुद खा लिए थे। ठीक है। तो सुदामा जी ने बचपन में एक बार क्या किया था, जो श्री कृष्ण जी के लिए, मतलब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों के लिए उनकी गुरु माता ने चने भेजे थे, तो उन्होंने वो अकेले ही खा लिए थे और श्री कृष्ण को नहीं दे दिए थे। तो वही मतलब वो ऐसे ताना मारते हैं कि तुमने जैसे कि वह नहीं दिए थे, तो वैसे ही अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? लिखे ना, चोरी की बान में हो जू परिवीन। ठीक है, मतलब चोरी करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं वो। कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते उसमें, है ना। कृष्ण जी फिर कहते हैं कि तुम जो है मुझे फिर पोटली क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों तुम मुझसे वो छुपा रहे हो, तुम उसे क्यों नहीं खोलते? उसे निकालकर कृष्ण जी को क्यों नहीं देखते? क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है, जब भाभी द्वारा भेजा तोहफा भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं, है ना। फिर अब देखिए, वह पुलकनी यानी वह खुश होकर फिर उठी मिलनी यानी गले मिलना। ठीक है। फिर पठवीन यानी जो होता है, पठवीन होता है ना भेजना। ठीक है। गोपाल तो मतलब आपको पता ही है। फिर उसके बाद जात यानी जाति होती है। फिर हरि यानी यहाँ पे ना हरि जो है ना, हरि शब्द यूज़ किया गया है कृष्ण जी के लिए, और राज समाज यूज़ किया है राज्य में, यानी इसका मतलब है राज समाज यानी राज्य में। ओढ़त फिरे का जो मतलब होता है वो होता है इधर उधर। ठीक है। क्या होता है? इधर उधर। फिर उसके बाद वही पठेयो अर्थात खाली हाथ। फिर ठेली का अर्थ होता है ना भेजना। धन मतलब दौलत। धरो मतलब रखना। तो इस पूरे का मतलब अब मैं बता देती हूँ, एक एक शब्द का तो मैंने मतलब बता ही दिया है। तो मैं बताती हूँ इसकी व्याख्या, मतलब इसकी मतलब जो पूरी मीनिंग है वो मैं बताती हूँ। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि जब वह कृष्ण जी के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। ठीक है। उठकर वो गले मिले और आदर की बात की, और फिर उन्हें आदर से मतलब घर वापस भेज दिया। ठीक है। पर विदाई के अवसर पर जब वो भेज रहे थे ना सुदामा जी को, बाय बाय करके, नमस्ते करके भेज रहे थे, तब उन्हें खाली हाथ ही भेजा। हाँ, तो ये बात जो थी ना सुदामा जी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में क्या हुआ था कि वास्तव में कृष्ण जी ने सुदामा जी को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों के धन, ठीक है, 2 लोगों के जो धन है ना, धन दौलत दे डाली, जिसे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। इसलिए जो थे ना सुदामा भी ऐसे ही ताने मारते हैं कि वो भला है वगैरह वगैरह, ये सब बोलते। सुदामा और कृष्ण के बचपन को याद करके सोच रहे थे कि वह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर, देखिए वो क्या करता था, घर घर जाकर मक्खन चोरी करता था, है ना। कृष्ण जी यही करते थे ना। तो वही बोलते हैं, वैसे तो बड़ी दया दिखाई और वो
सही कहा, मतलब खाली हाथ मुझे भेज दिया, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, फिर भला वह उन्हें क्यों देंगे? हाँ, जिसने खुद घर घर जाकर हाथ फैलाया करता था वो बालक, तो वह वाला उसे मतलब सुदामा जी को कृष्ण जी क्यों देंगे कुछ? हाँ, तो सुदामा तो पहले ही से मक्खन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी जो पत्नी है ना, उनकी जो पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया, अब इसे संभाल कर रखो, है ना। मतलब उन्हें गुस्सा आ रही थी, अगर वो उनकी पत्नी ने ही ये चावल भेजती ना उनके लिए, तो वो खुद लेकर भी नहीं जाते। और फिर वो इतने गुस्से में आ गए थे, सुदामा जी कह रहे थे कि कृष्ण जी ने तो कुछ हमें दिया भी नहीं और ऐसे ही आ गए। असल में लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दे दिया था, उन्हें पता नहीं चला था। अभी वो जाकर उन्हें पता चल जाएगा। वह ये आना वह वो सोचते थे कि उसे उन्हें है ना यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तो अब हम इधर आ जाते हैं अगले। अब देखिए, वैसोई मतलब होता है ना वैसे, है ना। तो राजा समाज मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, तो इसका मैं जल्दी से अर्थात बता देती हूँ, इसकी व्याख्या बता देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 11 मिनट हो चुके हैं। तो इसकी व्याख्या है, सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वह द्वारका जैसे ही ठाट बता सॉरी तो वहाँ पे जो उन्होंने जाकर वो देखा कि जो द्वारका है ना, वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी उन्हें। मतलब द्वारका मतलब वो द्वारका की अलग चीज़ होती है, ठीक है। और जहाँ पे वो जिस झोपड़ी पट्टी में रहते थे, वहाँ पे कोई झोपड़ी नहीं दिख रही थी। तो वह देखा कि वो द्वारका जैसा दिख रहा है यहाँ पे, तो कहीं वो रास्ता भटक कर द्वारका में ही तो नहीं चले आए। हाँ, फिर से वो द्वारका जहाँ पे कृष्ण जी थे वहीं पे तो नहीं आ गए वे रास्ता भटक कर। तो सुदामा के मन में उन भावनाओं को देखने का लालच आ रहा था। यह सोचकर वह गांव के बीच में चले गए। वह जाकर सुदामा हाँ, वह जाकर क्या करते हैं, वह जाकर सुदामा ने सभी लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा कि उनकी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या आपको उनकी झोपड़ी के बारे में कुछ पता है? देखिए, पूछे तो पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए हो। अब उन्होंने सबसे पूछा कि उनकी जो झोपड़ी है वो यहाँ थी, वो कहाँ है, कहीं वो भटक तो नहीं गए। तो श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए उनकी सहायता कर दी थी ना, तो झोपड़ी उनकी क्या बन गई थी, महल बन गई थी, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। कह वह टूटी सी छानी होती, छानी का मतलब होता है ना झोपड़ी, वह टूटी सी झोपड़ी थी। हाँ, कंचन का मतलब होता है सोना, धाम का मतलब होता है महल, पन्ही का मतलब होता है जूता, पन्ही का मतलब होता है जूता, और जो नहीं, गजराजहू होता है मतलब हाथियों के टाट बाट। भूमि मतलब होता है जमीन, कांटे मतलब होते हैं सॉरी कांटे बोल रही हूँ, कटाए मतलब होते हैं गुजरती हुई। कोमल सजे मतलब मुलायम बिस्तर, और जूरतो मतलब उपलब्ध। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जूरतो मतलब होता है उपलब्ध। पग मतलब पाँव, कठोर मतलब सख्त, पर प्रताप मतलब कृपा से। तो अब मैं इसकी व्याख्या बता देती हूँ आपको। व्याख्या है ये है कि जो कवि जी होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो सुदामा के पास टूटी फूटी सी जो झोपड़ी थी, और कहा अब वह स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैर में जूते तक नहीं होते थे, और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर क्या होता है, अब हाथी खड़े रहते हैं, कई सारे हाथी खड़े रहते हैं कि वो हाथियों पे बैठकर कहीं जाएंगे, ठीक है। अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं, ठीक है। तो पहले कठोर धरती पर वो रात, उन्हें जो सुदामा जी है उनको रात काटनी पड़ती थी, है ना। लेकिन अब वो जो कोमल बिस्तर, ठीक है,
जो कोमल बिस्तर पे भी अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी। कहाँ पहले तो ये हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश, मुनका, जो नहीं होता, एक तरह की जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, उपलब्ध हैं, और फिर भी वह अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनके जो रचयिता हैं, इस कविता के रचयिता, वो है नरोत्तम दास जी। आशा करते हैं ये कविता आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में अच्छे से आ गई है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।